दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं भाई बादली विधानसभा की मातृशक्ति को, नौजवान भाइयों को, बुजुर्गों को और 36 बिरादरी की सरदारी को प्रणाम करता हूं और साथ ही साथ पूर्व विधायक कुलदीप वत्स जी, कान खोल के सुन लेना जो मैं कहना चाह रहा हूं कि पिछले 5 साल से जो अपने पूरे बादली विधानसभा में एक डर का माहौल बनाया है कि कोई भी आपकी आलोचना करेगा या आपके विपरीत जाएगा तो आप उसको जेल के दरवाजों में पहुंचा दोगे। डरे होंगे बहुत सारे बादली हल्के के, पर मैं डरने वाला नहीं, क्योंकि अब तो ऊपर से इशारा मिल गया कि आपको पूरा का पूरा खोल के रखना है पूरी बादली विधानसभा की 36 बिरादरी के सामने। और जो आपने 2 दिन पहले सिलानी में आप करके गए हो उसको भी खोल के रखना है। तो आपके जितने घोड़े दौड़ते हो वो दौड़ा लेना। जहां आपने केस दर्ज करवाने हैं, काला पानी भेजना है, भेज देना। मैं एक फौजी आदमी हूं ना। मैं चाइना बॉर्डर पे जब हम खड़े होते थे ना चाइना से डरे ना पाकिस्तान से डरे। तो आज तो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में सबसे बड़ा हथियार है बोलने की आजादी, आलोचना करने का अधिकार। अगर आप आलोचना से इतने डर गए तो पिछले 5 साल के जब मैं कार्य आपके लेके आऊंगा पूरी विधानसभा की 36 बिरादरी की सरदारी के सामने, तो आपके तो पसीने आने अभी तय। आप ये मत सोचना कि मैं अभी तो क्यों नहीं बोल रहा था। आपको मेरा यह भी मालूम है कि मैं वही कपिल फौजी हूं जब आपको 6 महीने हुए थे विधायक बने हुए, तब मैंने आपकी सच्चाई पूरे हरियाणा को दिखाई थी। और कोरोना महामारी में तो मैंने आपका पूरा का पूरा चेहरा दिखा दिया था। वही कपिल फौजी है। मैं आज बादली विधानसभा की 36 बिरादरी से बात करने के लिए आया। आपको अपना जन सेवक कैसा चाहिए? जो आपको नमस्ते बोलता हो, आपके कार्य करता हो, आपका नौकर बन के रहे, या ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बदमाश हो, जो धमकी देता हो कि आपके ऊपर केस दर्ज करवा देंगे, आपके ऊपर यह करवा देंगे। 23 सितंबर को गांव सिलानी, और गांव सिलानी हरियाणा के विधानसभा बादली के अंदर आता है। और बादली के अंदर जो बड़े गांव में पहले नंबर पे बादली, उसके बाद में बुपणिया, उसके बाद में सिलानी आती है। तो सिलानी के अंदर जो प्रोग्राम था, 2 प्रोग्राम थे भाई दीपेंद्र हुड्डा के। एक प्रोग्राम पहले था, एक उससे 100 मीटर आगे था। और 100 मीटर रखने का भी एक कारण था कि एक बुजुर्ग था जो पूरे गांव में, जो हमारा सिलानी गांव की जो संख्या है वो 15,000 से ज्यादा है, और जो वोट हैं वो 6500 से ऊपर है। तो वहां उस बुजुर्ग को नहीं लेके जा सकते थे, तो प्रोग्राम आगे कर दिया। तो वहां जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे या जो कांग्रेस से लगाव रखते हैं, उन्होंने वहां पर उनकी गाड़ी को रुकवाने की कोशिश की। और कुलदीप वत्स ने उस समय क्या कहा वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये आप कान खोल के सुन ले। कुलदीप वत्स, तू तो कल विधायक बना था, नहीं तो पहले तू भी गाड़ियों के पीछे लटक के घूम रहा था। ये वो सिलानी गांव है जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा अलग बना, तो 20 जुलाई 1967
को पहला डिप्टी स्पीकर सिलानी गांव का बना। यह वो सिलानी गांव है जिसके अंदर स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री बंसीलाल की लड़की की शादी हो रखी। यह वो सिलानी गांव है जिसके अंदर 1977 में पहला विधायक हमारा बना स्वर्गीय चौधरी मनफूल सिंह। तो हम तो विधायक बनाते हैं, तो हमारे को विधायक की दोस्त दिखाएगा। इसने वहां पे गाड़ी नहीं रोकी और इसने जो बात कही वो बहुत ही एक अलग तरह से कही। और बात क्या कही जो 36 बिरादरी को लगी, दिल पे लगी। क्योंकि सिलानी गांव पूरे रोहतक लोकसभा में पिछले 35 सालों से बड़े हुड्डा साहब को, छोटे हुड्डा साहब को फुल बहुमत से लीड देके निकाल रहा है। 90% वोट सिलानी में हुड्डा साहब की। और उस हुड्डा साहब के गांव में अगर इसने इतनी बड़ी बात कही तो 36 बिरादरी जो सिलानी गांव की है, तो ये तो उनके मुंह पे एक तमाचा हो गया। 800 गांव में कोई लीड नहीं देता, 35 साल से एक सिर्फ सिलानी देती है लीड। और उस गांव में क्या कह रहा है कुलदीप वत्स कि मेरे को वोट नहीं चाहिए। इन्होंने 2014 में भी वोट नहीं दी थी। कुछ तो शर्म कर, कुछ तो शर्म कर अगर कहीं बची हो तो। या पूरे चक्कर तूने ये वेयर हाउसों में निकाल दिए 5 साल में, जनता के सामने तो तू खड़ा ही नहीं हुआ कभी। वेयर हाउसों में घूमता रहा, सबको मालूम है, पर कोई बोलने की हिम्मत नहीं करता। क्योंकि तेरे घर से तेरा भाई, कोई तेरा भतीजा भी बताया, वो केस लगवाने की धमकी देती। मेरे पे लगवा लो ना, कितने केस लगवाओगे? मैं तो खुद वकील हूं, लगाओ कितने केस लगवाओगे? कि सिलानी गांव ने 2014 में इनको वोट नहीं दिया। अब भाई ये सुनने की बात है। देखो, सिलानी गांव की गोद में एक 17 साल नौजवान की लाश रखी छोटे छोटे टुकड़ों में। उस समय क्या इसको हम वोट दे सकते थे? और जिस नौजवान की लाश गांव में रखी थी वो दीपेंद्र का फैन था। दीपेंद्र का प्रोग्राम था गांव में और दीपेंद्र हुड्डा के लिए वो झज्जर उसका साथी और वो झज्जर झंडे और फुलझड़ी लेने गए थे। और जैसे ही सिलानी गांव क्रॉस किया, बाईपास के ऊपर ट्रक से भिड़ंत हो गई और वो जो पिछले टायर है उसके अंदर वो आ गया। खुरपो से उसको इकट्ठा करके लेके आए। उस रात सिलानी गांव में चूल्हे नहीं जले। तो अगले दिन कौन वोट डालने जा सकता है? जो 17 साल का नौजवान जिसकी हाइट 6.5 फुट, 100 किलो वजन उसके अंदर, कोई वोट तो मेरे हिसाब से तो कोई भी गांव हो, हरियाणा क्या चाहे भाई बाहर देश का भी हो, कोई गांव चला जाएगा वोट डालने के लिए? नहीं जा। कि सिलानी गांव ने उस समय भी मेरे को वोट नहीं दी थी और 2019 में मैं अपने दम पे चुनाव लड़ा। पहले तो 2014 में ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहा था और भाई दीपेंद्र हुड्डा और बड़े हुड्डा साहब के खिलाफ इन्होंने जो यहां पर जहर उगला पूरी विधानसभा में, ये सबको मालूम है, निर्दलीय होती भी। और 2014 में जो बीजेपी जो आई उसका एजेंडा क्या था? 35 बनाम 1 करना। और उसके हिसाब से उसने सरकार बनाई। उससे ज्यादा इसने क्षेत्र में किया 2014 के अंदर। और लास्ट में अपनी आईटी सेल से पूरे विधानसभा में इसने फैलवा दी कि बड़े हुड्डा साहब का निर्दलीय की तरफ इशारा आ गया और ये 32,000 वोट ले गया। उसके बाद में 2019 में ये कांग्रेस में शामिल हो गया, कांग्रेस से इसने टिकट मिली। तो सिलानी गांव तो वैसे ही भाई दीपेंद्र हुड्डा के साथ में चलता है, वो किसी को भी लाके खड़ा कर दे उसी की वोट देगी। 2019 का जो चुनाव लड़ा, यह कहता है कि मैंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मेरे को कोई मदद नहीं मिली, मैंने अपने दम पे चुनाव लड़ा। यहां तक जो कांग्रेस कैडर था बादली हलके का, जो 35 सालों से कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कि ये नेता तो मेरे को हरवाने में थी, मैं तो अपने दम पे जीते हूं। ये मतलब सिलानी गांव ने 4 खाप की 36 बिरादरी
के मुंह पे तमाचा, चाहे उसमें सिलाना है, चाहे माछरोली है, चाहे भाई अपने और दूसरे काम है, और उसके साथ में पूरे बादली विधानसभा के मुंह पे तमाचा है। अगर कोई एक व्यक्ति इसको ये कह दे ये शरीफ व्यक्ति है, तो शराफत तो इसमें कहीं दूर दराज तक भी नहीं। अगर गांव के अंदर खड़ा होकर कह सकता है एक व्यक्ति कि मेरे को इस गांव की वोट नहीं चाहिए, चाहे वो एक व्यक्ति को कही हो, और वो व्यक्ति भी इसी गांव का सदस्य है, वो कार्यकर्ता है कांग्रेस का, और हमारे घर में लाश पड़ी है, इसको वोट की चिंता लग रही है 2014 में, तो इस अपमान का घूट 36 बिरादरी की 4 खाप पे 5 अक्टूबर को वोट की चोट से देगी। कान खोल के सुन लेना। अब तो इशारा भी ऊपर से मिल गया है कि खोल दो इसको। साथियों, हम क्यों विधायक चुनते, क्यों हमारे काम करें? अगर हमारे काम ना भी हो तो हम विधायक को जाके अपनी खुशी या जो भी है गुस्सा उसको जाहिर कर सकें। बादली विधानसभा में बहुत सारे विधायक आए, चाहे मैं दादा नरेश शर्मा की बात करूं या हमारे धीरपाल गुड़िया की बात करूं, बहुत सारे लोगों ने उनके आमने सामने पता नहीं उनको क्या क्या कह देते थे, पर उन्होंने कभी गुस्सा नहीं दिखाया, कभी यह नहीं कहा कि केस दर्ज करवा देंगे, जेल में पहुंचवा देंगे। इसने तो पूरे पंचायत का जो चुनाव है उसमें भागीदारी निभाई। यहां तक अगर गांव में एक ही परिवार के अंदर कोई झगड़ा हो गया और वो थाने में चले गए तो फोन कर दिया दोनों परिवारों के बीच में। इससे बड़ी और क्या बात बताऊं? और जो सेकंड वीडियो आएगा कल सुबह, जो सबसे बड़ा होगा कि बादली विधानसभा नहीं सहेगी ये कि कोई भी भाई दीपेंद्र हुड्डा को आंख दिखाए। पूरी जो वीडियो होगी वो कल की होगी और छोटे छोटे टुकड़ों में आएगी अगले 6-7 दिन, क्योंकि इशारा ऊपर से हो चुका है कि इस आदमी को खोलना है। ये आदमी पूरे 4.5 साल पूर्व मुख्यमंत्री खट्टर की गोद में बैठा रहा। इसके ऊपर अलग से वीडियो होगा। कल तो यह होगा कि भाई दीपेंद्र हुड्डा को इसने आंख दिखाई है, और भाई दीपेंद्र हुड्डा जी को जो आंख दिखाई है पूर्व विधायक कुलदीप ने, वो नहीं सहेगा पूरा विधानसभा। वो शराफत की एक मूर्ति है और उसके को भी आंख दिखा दी। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा भाई इस वीडियो को एक बार शेयर करना, कितने में भी जाएं, पर 4 खाप की 36 बिरादरी इस अपमान का घूंट को नहीं पिएगी। हम विधायक बनाते हैं, हम विधायक के झंडे नहीं ठाकते। हमारे खुद के विधायक हैं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य अलग हुआ, तब से तो हम डिप्टी स्पीकर बन गए थे, तो राजनीति हमारे को सिखाने की जरूरत नहीं है। हम तो भाई दीपेंद्र हुड्डा का सम्मान करते हैं, पर अगर आपने भाई दीपेंद्र हुड्डा को ही आंख दिखा दी तो फिर कुछ नहीं। और उससे पहले आपने अगर हमारी वोट नहीं चाहिए, हमारी सिलाने गांव की 36 बिरादरी की वोट नहीं चाहिए, तो कोई बात नहीं, वोट का बदला 5 अक्टूबर को ले लेंगे तेरे से। और लेंगे, पेटी बांध ले, तेरे को हवाई सैर करवाऊंगा। पेटी बांध ले, जितना बंद ही जाते थे। और धमकी भी, तू काला पानी भेज देना, 4 साल वहीं नौकरी करके आ रहा है। ये धमकियां किसी और को दी होंगी, गरीबों को दी होंगी। वो कहते हैं ना, गरीब की लुगाई सब की भाभी। उनको तो, गरीबों को तो तू धमकी दे के कार्यकर्ताओं का तो मुंह बंद कर देता है। पर बाद में देखे थे हमने भी, 50-50 बाउंसर खड़े रखता अपने पास में,
5 साल में पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने देखा किस तरह से तेरे बाउंसरों ने कोणियां मारी हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया, किस तरह से कांग्रेस के जो बादली हलके के बड़े बड़े लीडर हैं उनकी किस तरह से बेइज्जती करी है। ठीक है, वो किसी ना किसी वजह से, किसी ना किसी भाई दीपेंद्र हुड्डा के सम्मान के तौर पे वो अपमान का जहर का घूंट पी के चुप रह रहे हैं। पर जो तूने कराया है 5 साल में, ये तो मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं गाड़ियों के पीछे लटकने वाला इंसान नहीं हूं। क्योंकि अब चाहे कुछ भी हो, पर मैं खोल लूंगा पूरा सिस्टम। अगला जो वीडियो होगा कि भाई दीपेंद्र हुड्डा को इसने आंख दिखाई, और वो भी कहां पे दिखाई और किस तरह से दिखाई, और दीपेंद्र हुड्डा भाई साहब ने क्या कहा कि ये आज एक विधायक भाई दीपेंद्र हुड्डा को आंख दिखाने लग गया, जो कल तक भाई दीपेंद्र हुड्डा की गाड़ी के पीछे लटका रहता था। 100 विधायक आए, 100 चले जाएंगे, ये बादली हल्का है। तो भाई 10-10 वीडियो 10-10 ग्रुपों में इसको शेयर भी करना, और वैसे भी जो भाई पत्रकार अपना आप पे इसको उठा लेंगे, और पत्रकारों ने मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत सच्चाई पहले दिखा भी चुके हैं, तो और सच्चाई में दिखाने की कोशिश करूंगा अब आने वाले समय में दबादब। जय हिंद भाई, जय वंदे मातरम, और जय बादली विधानसभा। बादली विधानसभा की 36 बिरादरी की सरदारी को प्रणाम। और एक कहूंगा कि यह आदमी ठीक नहीं है आप लोगों के नेतृत्व के लिए, बिल्कुल ठीक नहीं। हम तो कांग्रेसी आदमी है, हमें जब हम कह रहे हैं कि ये आदमी 36 बिरादरी के लिए ठीक नहीं। कोई ये नहीं है कि हम बीजेपी के हैं या इनेलो के हैं, जेजेपी के हैं, किसी के नहीं है भाई, कांग्रेसी हैं प्योर। और पर ये नहीं है ठीक। जय हिंद भाई।